वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैसूर के एनआर क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ साहब और मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन अज्जू भैया के बारे में तो बात करना चाहता हूँ। अज्जू भैया के बारे में क्या बात करना चाहता हूँ बोले तो अज्जू भैया का कितना शुक्रिया अदा करे तो कमी वक्फ बोर्ड का काम ऐसा का कर को दिखा रही। एक महीने के अंदर इन चेयरमैन बन को 1 महीना हो रहा। 1 महीने के अंदर ऐसा एक इतिहास रचती है। मैं पिछले बार वीडियो में बोला था वैसा एक इतिहास रचनी इस बार अलहमदिल्ला। आज तक को से चेयरमैन भी ऐसा काम कर को दिखाई नहीं था वैसा काम कर रही। मैसूर के जितने भी तालुका आई खेड़े खेड़िया गुजा को ग्राउंड में फील्ड में उतर को इन्हों काम कर को दिखा रहे हैं। अलहमदिल्ला बहुत खुशी की बात है। और हमारे मैसूर में तनवीर सेठ नगर के अंदर कब्रस्तान की जगह थी, पाल पड़ी थी। मैं भी 4 साल से देख रहा हूँ, वो कौन भी पूछने वाला नहीं था, पाल पड़ी थी। अलहमदिल्ला वो ईद कब्रस्तान का काम भी शुरू हो गया। जेसीपी में पाक गी कर ले गए हमारे एक से कारपेंटर सुहेल बेग साहब को खड़को पाक करा रही। अलहमदिल्ला आने वाले दिनों में उसे कंपाउंड भी बनेंगे। बहुत अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं अज्जू भैया। और मैं अज्जू भैया से आजीज़ाना गुजारिश क्या करना चाहता हूँ और वो बोले तो जो 30% का मसला है इसके बारे में तुम्हें काम भी एक स्टेटमेंट अभी तक दिए नहीं। तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में हमें कुछ भी अलहमदिल्ला उसके ऊपर हमें सवाल ही नहीं खड़ा कर रही। माशाल्लाह तुम ऐसा डेवलप कर रही हो वक्फ के कामों को, हमें बहुत तुमने उसके बारे में सपोर्ट भी कर दी। मगर 30% के बारे में काम भी तुम्हें स्टेटमेंट देगा नहीं। मैं 1 महीने से वाच कर लेगा रहा हूँ। ये मैसूर की आवाम भी एक उम्मीद रखो है तुम्हारे से। 30% के बारे में उम्मीद रखो है, बहुत बढ़ चढ़ को तुम्हें काम कर दिया को उम्मीद है। वो 30% के बारे में कुछ तुम्हें एक्शन लिया तो बहुत बेहतर होता है। को मैं अज्जू भैया से आजीज़ाना गुजारिश कर दूँ। और मैं अज्जू भैया से और एक बात क्या बोलना चाहता हूँ, वो बोले तो जो भी मतलब मैसूर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, मैसूर सिटी के अंदर जो भी कमेटियाँ तुम्हें रिन्यूअल कर रही जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैं उसके बारे में तकरार नहीं। मगर जो पिछले कमेटियाँ में गोलम घाटा कुछ भी मिसयूज़ फंड मिसयूज़ घोटाले कुछ भी हो गए उसके बारे में कड़ी तुम्हें एक निगाह रखो, उसके बारे में एक एक्शन लो कि ये कौम का पैसा वर्ड अल्लाह का करेक्ट इसमें तुम्हें एक एक्शन लिया। और को बोले तो आज तक का कौन भी काम कर को नहीं, तुम्हें वो काम कर को दिखाना। और को ये भी उम्मीद है हम तुम्हारे से अज्जू भैया के ऊपर एक्शन लो। कौन गलत कर कोई मुतवलियान से पकड़ को कमेटी के मेम्बरान से पकड़ को उनके ऊपर एक्शन लो। अगर उन्हें सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उन्हें फॉल्ट है तो एक्शन बाकायदा लेना। और को मैं तुम्हारे से गुजारिश कर दूँ। और आसानी से कमेटियाँ रिन्यूअल कर को दयाल को जो घोटाले और कोई उन कुछ और वोच कमेटी को रिन्यूअल कर को दिया था जो भैया कुछ भी फ़र्क नहीं रहता। पिछले जो कर को ही चेयरमैन वो तुम्हें भी करे जैसा हो जाता। कुछ बदलाव चाह रही हैं हमें तुम्हारे से। मैसूर की आवाम बहुत भरोसा रखो है तुम्हारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दो राय नहीं। तुम्हें इतिहास रचती इस बार और हमना भरपूर भरोसा है, भरपूर हमारा साथ है तुम्हारे जोड़ में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब को आजीज़ाना गुजारिश कर दूँ 30% के बारे में तुम्हें जो सर्कुलर बने थे और ये कानून है तो एक्ट रहने में सर्कुलर जारी होता सो सर्कुलर नहीं होता तुम्हें जारी करे थे अमल में आया नहीं वो अलादा बात है। मगर परसों जो तुम्हें स्टेटमेंट दिए ये 30% का सर्कुलर मेरी ख्वाहिशात से मैं जारी करा ली हूँ सो ये कानून में नहीं है। और को वो अभी तक हम ना क्लैरिटी तो मिल को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जपरिंग कब तुम्हें इसके बारे में बात कर दी को और कानून में है, कानून में रहने में चाहिए सर्कुलर भी हुआ है सो तुम्हें किए हिसाब बोले और हम ना हो तो मालूम नहीं। और मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ तुम ना तनवीर सेठ साहब इसके बारे में आको अवाम को क्लैरिटी जो अवाम कन्फ्यूजन में है